नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम करेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी रीट मुख्य परीक्षा आरपीएससी सेकेंड ग्रेड दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। संविधान सभा में शामिल राजस्थान निवासी सदस्यों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। देखिए संविधान सभा में जो राजस्थानी शामिल हुए थे उनके नाम दिए गए हैं और एक तरफ वो कहाँ से शामिल हुए थे। तो देखिए इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है। मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा, दलेल सिंह कोटा, रामचंद्र उपाध्याय व धौलपुर से, और जसवंत सिंह वो बीकानेर से दिए गए हैं। तो इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र उपाध्याय, ये धौलपुर से नहीं थे, ये अलवर से थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं। देखिए माणिक्य लाल वर्मा है वो उदयपुर से संविधान सभा में शामिल हुए थे। जय नारायण व्यास है वो जोधपुर से। बलवंत सिंह मेहता ये भी इंपॉर्टेंट है, ये उदयपुर से। राज बहादुर थे वो भरतपुर से, और सरदार सिंह है वो खेतड़ी से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए बीकानेर से जसवंत सिंह थे, वहीं पर खेतड़ी से सरदार सिंह थे, ऐसे ध्यान में रखना है। सरदार सिंह वो खेतड़ी से और जसवंत सिंह वो बीकानेर से, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉलिटिकल एजेंट और रियासती शासकों से संबंधित प्रश्न है। मैं आपको कई बार कहता हूँ कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं, और अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में भी वो पूछा गया। तो इसी प्रकार से इन संविधान सभा में शामिल होने वाले राजस्थानी जो सदस्य थे इनसे संबंधित भी ऐसा प्रश्न वो आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। देखिए आगे, राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 के अनुसार संपूर्ण भूभाग के कितने प्रतिशत भाग को वृक्षा आच्छादित करने का लक्ष्य वो रखा गया था। विकल्प में देखिए दिए गए हैं 10%, 33% और 40%, 21%। देखिए इसका जो सही आंसर है वो 33% नहीं होगा, सही आंसर होगा 20%। ऑप्शन यहाँ पर ये भी गड़बड़ है, ध्यान में रखना। 20% लक्ष्य रखा गया था। 33% है वो देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जो बनी थी और जिसका संशोधन हुआ था 1988 में, उसके अनुसार 33% लक्ष्य था। लेकिन जो राज्य वन नीति यहाँ पर देखिए 2010 के अनुसार पूछा है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। यहाँ पर 20% का वो लक्ष्य है वो रखा गया था। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं और 33% आंसर है वो कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जल जंगल और जमीन आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था। किशोरी देवी, रतन शास्त्री, मामा बालेश्वर दयाल और भोगीलाल पंड्या। तो इसका जो सही आंसर है देखिए वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मामा बालेश्वर दयाल के द्वारा ये जल जंगल और जमीन आंदोलन वो चलाया गया था। इन्होंने देखिए भील जनजाति के लिए कार्य किया था, विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो भील जनजाति थी उनके लिए ये इन्होंने कार्य किया था। आगे देखते हैं। ब्यावर में आर्य समाज की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास राठी, जोरावर सिंह बारहट और कुंवर प्रताप सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी गई थी, यानी स्थापना वो की गई थी। इनका जन्म हुआ था देखिए पोखरण में। नसीराबाद छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी एक बार गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह यानी विजय सिंह पथिक को दी गई थी, और उसके लिए जो आर्थिक सहायता है वो भी दामोदर दास राठी के द्वारा ही की गई थी। यानी जब नसीराबाद छावनी पर अधिकार करने के लिए, कब्जा करने के लिए राव गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह को जिम्मेदारी दी गई, उसके लिए आर्थिक सहायता वो की थी दामोदर दास राठी ने। आगे देखते हैं। विजय सिंह पथिक के संबंध में कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जिले में हुआ था। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना इन्होंने की थी, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प असत्य है। तो इनमें से कोई भी विकल्प असत्य नहीं, सभी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई भी विकल्प है वो असत्य नहीं है। आगे देखते हैं। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे। तो देखिए ये जो किताबें हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक की, इनमें
काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और ज़्यादा विस्तार से भी नहीं है, शॉर्ट में है, ये पढ़ने में आसान रहती है और इनमें से काफ़ी प्रश्न है वो आगे आने वाली एग्जाम में संभव है कि बहुत सारे प्रश्न हैं इन्हीं पुस्तकों में से आपको मिलेंगे। ऑप्शन में देंगे रामचंद्र उपाध्याय, बलवंत सिंह मेहता, जय नारायण व्यास और गोकुल लाल असावा। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता प्रथम राजस्थानी व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की मूल प्रति पर वो हस्ताक्षर किया था। इनका जो जन्म हुआ था उदयपुर जिले में और इन्होंने 1943 में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना भी की थी। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए, बलवंत सिंह मेहता है वो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। सीसा, तांबा, लोहा, संगमरमर, जिप्सम, तांबा, मैंगनीज, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, तांबा और अब्रक। तो इनमें से कौन सा युग्म है जिसमें सभी धात्विक खनिज दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सीसा, तांबा और लोहा ये धात्विक खनिज समूह में शामिल किए जाते हैं। आगे देखिए, राव सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितने प्रकार की लागतें वो ली जाती थी? 48 प्रकार की, 84 प्रकार, 88 प्रकार या फिर 44 प्रकार की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से। और कृष्ण सिंह के समय देखिए जब इन्होंने ये 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी तो किसानों ने नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को मारना के पास इसकी शिकायत करने के लिए भेजा था और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल है, इन दोनों का संबंध कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किस किसान आंदोलन से संबंधित थे। इसके अलावा एक कृष्ण सिंह के बाद में मृत्यु के बाद में शासक बने थे पृथ्वी सिंह और उन्होंने तलवार बंधाई नामक शुल्क लगाया था, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों का आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? करौली, भरतपुर, गंगानगर या फिर माउंट आबू। जो सदाबहार वन हैं ये पाए जाते हैं माउंट आबू में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है देबारी जस्ता शोधक संयंत्र और चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र क्रमशः निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? आपको क्रमशः बताने हैं। सबसे पहले देबारी जस्ता शोधक संयंत्र, उसके बाद में चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र। तो देखिए देबारी जस्ता शोधक संयंत्र इसका सही हो जाएगा उदयपुर, ये दो ऑप्शन में दिया गया उदयपुर। उसके बाद में देखिए चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र ये चित्तौड़ हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। बाकी ये तो वैसे ही कट हो गए क्योंकि इसमें जो उल्टा दिया गया पहले चित्तौड़गढ़ उसके बाद में उदयपुर दिया गया है, तो सही आंसर मान जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? देखिए ये प्रश्न भी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नलकूप, नहर, कुएं और तालाब। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई वो की जाती है नलकूप से। सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। आगे निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो जवाहर सागर ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये क्या है? ये एक अभ्यारण्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में पशु चराने और लकड़ी काटने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है? आरक्षित वनों में, सुरक्षित वन, वर्गीकृत वन। कौन से में होता है? सही आंसर हो जाएगा आरक्षित वन में, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। सुरक्षित वन में भी देखिए होता है लेकिन कुछ नियमों के साथ अनुमति दी जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं होता। पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है आरक्षित वनों में। सुरक्षित वनों में क्या कर दिया जाता है? कुछ नियम शर्तों के अनुसार उनमें लकड़ी काटने और पशु चराने पर अनुमति दे दी जाती है और अवर्गीकृत वन में किसी प्रकार की वो रोक टोक नहीं होती। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? सूरतगढ़, छबड़ा, गिरल या फिर मेड़ता। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सूरतगढ़ में राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो स्थापित किया गया। गिरल में देखिए बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना निम्नलिखित में से
किस जिले में की गई थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर भीलवाड़ा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो काजरी और आफरी ये कहाँ पर स्थापित हैं? ये स्थापित हैं जोधपुर जिले में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार निम्नलिखित में से किन जिलों में है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए, जैसलमेर, बाड़मेर, राजसमंद पाली, राजसमंद अजमेर, जैसलमेर जोधपुर। बीच के दोनों विकल्प ही नहीं होंगे। जैसलमेर पता है, जैसलमेर 2 में दिया गया, आगे बाड़मेर होगा या फिर जोधपुर होगा। जो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर में। तो ये दोनों जिले थोड़ा आपको ध्यान में रखने हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जैसलमेर बाड़मेर में। यहाँ पर देखिए वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं? गोडावण विशेष रूप से, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय, इस प्रकार के वन्य जीव हैं वो राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाए जाते हैं। आगे, केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में है सवाई माधोपुर, धौलपुर, जयपुर और चित्तौड़गढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर जिले में स्थित है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। फुलवारी की नाल उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ या फिर जयपुर। तो सही आंसर हो जाएगा फुलवारी की नाल है वो उदयपुर जिले में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क भड़ला की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो ये तो प्रत्येक एग्जाम में आपको प्रश्न मिलेगा। सोलर पार्क भड़ला है वो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, उसकी स्थापना कहाँ पर की गई? जोधपुर जिले में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? देखिए, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य उड़न गिलहरी पाई जाती है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावण, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन क्रेन। तो ये सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उड़न गिलहरी, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य ये भी सही है। गोडावण राष्ट्रीय मरु उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन क्रेन, ये सभी सुमेलित हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। आगे की देखिए, आज का पहला प्रश्न है, विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक और कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, यह कथन किससे संबंधित है? जो ऊपर राजकवि दिए गए हैं ये किस शासक से संबंधित थे? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये सभी पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। पृथ्वीराज चौहान से संबंधित एक ग्रंथ भी है पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रबरदाई के द्वारा। आगे का प्रश्न है, फारसी इतिहासकारों ने किसे हस्मत वाला शासक कहा है? ऑप्शन में दिए गए मालदेव, महाराणा सांगा, चंद्रसेन और महाराजा राय सिंह को। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक कहा है। और देखिए, मालदेव का जो समय काल था वो मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। मालदेव ने सबसे पहले भद्राजुन को जीता था और इसके द्वारा कई दुर्गों का निर्माण भी करवाया गया था। कौन कौन से थे? सोजत का दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोखरण का दुर्ग। इस प्रकार से इन दुर्गों का निर्माण मालदेव के द्वारा करवाया गया और मालदेव ने अपने समय काल में 52 युद्ध लड़े थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं आगे का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक को राजपूताने का करण भी कहा जाता है? ऑप्शन में देखिए, महाराजा राय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा राज सिंह। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाराजा राय सिंह को राजपूताने का करण कहा जाता है। और ये उपाधि महाराजा राय सिंह को किसके द्वारा दी गई थी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे देखिए इनके बारे में, ये बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के पुत्र थे महाराजा राय सिंह, और इनका देखिए जन्म हुआ था 1541 को, 20 जुलाई 1541 को, और इनका जो राज्याभिषेक है वो किया गया था 1574 को। नेक्स्ट है, महाराजा राज सिंह प्रथम का समय काल क्या था? अब देखिए, कई बार शासकों से संबंधित समय काल से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में वो पूछ लिया जाता है। तो आपको बताना है राज सिंह प्रथम का समय काल क्या था?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1652 से 1680 तक महाराणा राज सिंह। आगे देखते हैं मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि वो किसके द्वारा दी गई थी। विकल्प में दिए गए हैं अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां या फिर औरंगजेब के द्वारा। जो मिर्जा राजा जय सिंह थे इनको मिर्जा राजा की उपाधि वो किस शासक के द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी मुगल शासक शाहजहां के द्वारा। और देखिए शाहजहां ने जसवंत सिंह को भी महाराजा की उपाधि दी थी और मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ये जो मिर्जा राजा जय सिंह इनके एक दरबारी कवि थे बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके देखिए एक दरबारी कवि थे, उनका नाम था राम कवि, और राम कवि के द्वारा ही जय सिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना वो की गई थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो जय सिंह का दरबारी कवि था राम कवि, उसके द्वारा जय सिंह चरित्र की रचना की गई थी। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है। देखिए महाराणा कुंभा का जन्म 1417 में चित्तौड़ में हुआ था। महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। महाराणा कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध नामक ग्रंथों की रचना की थी। देखिए यहाँ पर विकल्प ही 3 दिए गए हैं और इनमें से कोई भी विकल्प वह सत्य नहीं है। ये मिसटाइपिंग हो गई थोड़ी सी, तो इसका ध्यान रखिए। इस तीनों ही विकल्प हैं वो सही हैं। तो इनमें जो खास बात है ये ध्यान में रखनी है आपको। जो महाराणा कुंभा की ये ग्रंथ हैं कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी का आपको ध्यान में रखना है। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध नामक ग्रंथों की जो रचना है वो की गई थी महाराणा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट है कविवर सूदन अखेराम गर्ग जैसे विद्वान उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो अखेराम गर्ग और कविवर सूदन है वो किसके दरबारी कवि थे। सवाई जय सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा जसवंत सिंह और महाराणा सांगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड महाराजा सूरजमल के दरबारी कवि थे। कौन कौन, कविवर सूदन और अखेराम गर्ग। चलिए आगे देखते हैं मिर्जा राजा जय सिंह के किस दरबारी कवि के द्वारा जय सिंह चरित्र की रचना है वो की गई थी। ऑप्शन में दिए गए कविवर सूदन, राम कवि, जगन्नाथ और जयानक। तो देखिए इसकी अभी हमने चर्चा की। मिर्जा राजा जय सिंह का जो दरबारी कवि था राम कवि, इसके द्वारा जय सिंह चरित्र की वो रचना की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। 1965 में, 1974, 1985 या फिर 1990 में। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। 1974 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। ग्वार, मक्का, चावल, मूंगफली, चना और जौ, कपास और गन्ना। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा चना और जौ। ये रबी की प्रमुख फसलें हैं जो इसमें पूछी गई हैं खरीफ की फसल। बाकी देखिए ग्वार, मक्का, चावल, मूंगफली और कपास, गन्ना ये सभी खरीफ से संबंधित फसलें हैं और चना और जौ रबी की प्रमुख फसलें हैं। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है। सूरतगढ़, जैतसर, बीछवाल या फिर बोरनाडा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो सूरतगढ़ में स्थापित है और इसकी स्थापना देखिए 1956 में की गई थी रूस की सहायता से। इसके अलावा जो जैतसर कृषि फार्म है उसकी स्थापना की गई थी 1962 में और किस देश की सहायता से, तो कनाडा की सहायता से। तो ये दोनों देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों को ध्यान में रखना आपको। परीक्षा में कई बार सूरतगढ़ पूछा जाता है, लेकिन इनसे संबंधित जो देश हैं किस देश के सहयोग से इनकी स्थापना की गई थी वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो सूरतगढ़ वाला है इसकी स्थापना रूस के सहयोग से और जैतसर कृषि फार्म है उसकी सहायता कनाडा की सहायता से की गई थी 1962 में। नेक्स्ट है राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर की गई थी। ब्यावर, भीलवाड़ा, किशनगढ़ या फिर गंगानगर। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्यावर में की गई थी 1889 में। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल जिसका नाम क्या था द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से की गई थी ब्यावर में 1889 में। और इसके अलावा देखिए भीलवाड़ा है, इसको वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आप इससे भ्रमित न हो कि पहली सूती वस्त्र मिल है, इसको अगर वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है
तो यहाँ पर की गई होगी, लेकिन ये ध्यान में रखना है ब्यावर में पहली सूती वस्त्र मिल। वैसे तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और ये बिल्कुल इजी प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं करवाया गया था? कौन सा दुर्ग था जिसका निर्माण, इनमें से जो दुर्ग दिए गए हैं, कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण कुंभा के द्वारा नहीं करवाया गया? अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, मालकोट का दुर्ग। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये देखिए, अभी हमने मालदेव के बारे में पढ़ा था, तो मालदेव ने मालकोट दुर्ग का निर्माण करवाया था। बाकी अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, इन सभी दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और कुंभा ने मेवाड़ के लगभग 84 दुर्ग में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था। इसीलिए महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है और एग्जाम में भी कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पीछे के अगर आप एग्जाम देखेंगे तो उनमें हर एग्जाम में महाराणा कुंभा से संबंधित आपको प्रश्न मिलेगा और स्थापत्य कला के जनक महाराणा कुंभा कहलाते हैं। यह प्रश्न तो बहुत बार बार पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? माणिक्य लाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रामनारायण चौधरी के द्वारा बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इसके अलावा जो किसान हैं शहीद हुए थे, कौन से किसान आंदोलन से संबंधित थे, ऐसे इस प्रकार से भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो बेंगू किसान आंदोलन में जो शहीद हुए थे उन किसानों के नाम क्या थे? रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। ये दो नाम विशेष रूप से आपको ध्यान में रखने हैं जो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में हुई घटना की आलोचना करते हुए उसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स बताया? जलियांवाला बाग हत्याकांड सदृश बताया था। मानगढ़ हत्याकांड, सीकर किसान आंदोलन, डाबड़ा कांड या फिर निमोचना कांड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निमोचना कांड की आलोचना करते हुए महात्मा गांधी जी के द्वारा इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वैसी ही उपमा दी गई थी। आगे देखिए, जयनारायण व्यास के द्वारा जोधपुर में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वो कब की गई थी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जयनारायण व्यास के द्वारा जोधपुर में की गई 1921 में, 1934, 1938 या फिर 1942 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1934 में जयनारायण व्यास के द्वारा जोधपुर में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वो की गई थी। आगे देखिए, 24 अप्रैल 1938 को किसकी अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? विकल्प में है कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज, बलवंत सिंह मेहता और भंवरलाल सराफ। देखिए, एक प्रश्न तो यहीं पर कंप्लीट हो रहा है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 24 अप्रैल 1938 को। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। जैसे अभी हमने पढ़ा, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी और उसमें अगर अध्यक्ष पूछा जाता है तो ध्यान में रखना आपको भंवरलाल सराफ को, आप नाम है वो ध्यान में रखना, भंवरलाल सराफ उसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसी प्रकार मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछे जाते हैं तो बलवंत सिंह मेहता थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय जो पतझड़ वन होते हैं उन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार निम्नलिखित में से किन किन जिलों में है? राजसमंद, पाली और उदयपुर, तीनों जिलों में कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे CS वेंकटाचारी का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये कर्नाटक राज्य से थे। और ये देखिए, जोधपुर के महाराजा थे उमेद सिंह,
तो उमेद सिंह ने इनको अपना प्रशासनिक अधिकारी भी बनाया था और उसके बाद में जयपुर के महाराजा मान सिंह ने भी इन्हें अपना प्रशासनिक अधिकारी वो नियुक्त किया था। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे वेंकटाचारी, कर्नाटक से संबंधित थे, और जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह और जयपुर के महाराजा मान सिंह के द्वारा इन्हें अपना प्रशासनिक अधिकारी भी नियुक्त किया गया था। बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे? अब संविधान सभा से राजस्थान की रियासतों से कई सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए थे। वहीं बीकानेर राज्य का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? सरदार के.एम. पन्नीकर, सर टी. विजय राघवाचारी, C.S. वेंकटाचारी या फिर V.T. कृष्णमाचारी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरदार के.एम. पन्नीकर थे। उन्होंने बीकानेर राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। उसके अलावा देखिए सर टी. विजय राघवाचारी हैं, इन्होंने उदयपुर रियासत का प्रतिनिधित्व किया। C.S. वेंकटाचारी, इन्होंने जोधपुर रियासत का प्रतिनिधित्व किया। और V.T. कृष्णमाचारी है, इन्होंने जयपुर रियासत का प्रतिनिधित्व किया था और ये सभी संविधान सभा में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन में दिए गए जय नारायण व्यास, रामचंद्र उपाध्याय, बलवंत सिंह मेहता और गोकुल लाल असावा। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा ही उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की गई थी 1943 में। और इसके अलावा देखिए इनका जन्म उदयपुर में हुआ था और ये मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर से कि संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। आगे, बीकानेर से संविधान सभा में शामिल होने वाले राजस्थानी सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? जसवंत सिंह, राज बहादुर, हीरालाल शास्त्री, माणिक्य लाल वर्मा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जसवंत सिंह के द्वारा। बीकानेर से संविधान सभा में शामिल होने वाले राजस्थानी सदस्य थे जसवंत सिंह, राज बहादुर थे भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री वो जयपुर से और माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से। तो ये संविधान सभा में शामिल होने वाले जितने भी सदस्य हैं उन सबको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हो सकता है कि आगामी एग्जाम में इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे उनके संबंध में कौन सा विकल्प है वो सुमेलित नहीं है। देखिए कुछ सदस्य ऐसे थे संविधान सभा में जिन्होंने रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था, वो मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे लेकिन किसी न किसी प्रशासनिक तौर पर वो प्रशासनिक अधिकारी थे, किसी विभाग के अधिकारी थे। तो ऐसे देखिए 4 सदस्य हैं, V.T. कृष्णमाचारी जयपुर, C.S. वेंकटाचारी जोधपुर, T. विजय राघवाचारी भरतपुर और सरदार K.M. पन्नीकर बीकानेर। तो इनमें से जो असुमेलित है वो है विजय राघवाचारी। उदयपुर जो दिया गया है वो उदयपुर से थे विजय राघवाचारी, यहाँ पर भरतपुर दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये विजय राघवाचारी थे, ये भरतपुर से न होकर के किस रियासत में प्रशासनिक अधिकारी थे? उदयपुर से। आगे देखते हैं, मुकुट बिहारी लाल भार्गव के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य दिया गया है? इनका जन्म राजस्थान की उदयपुर रियासत में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में ये जेल भी गए थे। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया था मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने, और ये 2 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। तो बताइए इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि ये लोकसभा के 3 बार सदस्य रह चुके थे। यहाँ पर 2 बार दिया गया इसलिए कथन है वो असत्य दिया गया है। नेक्स्ट है, लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसके द्वारा लिखा गया था? माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा, जयनारायण व्यास के द्वारा, बलवंत सिंह मेहता या फिर विजय सिंह पथिक। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा पंछीड़ा गीत का संबंध देखिए माणिक्य लाल वर्मा से, माणिक्य लाल वर्मा ने लिखा था। और ये 1941 में जो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी माणिक्य लाल वर्मा ने ही की थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। आगे देखते हैं, सन 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा
की गई थी। देखिए ये प्रश्न भी बना दिया मैंने कि सन 1941 में जब मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रामनारायण चौधरी, माणिक्य लाल वर्मा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है माणिक्य लाल वर्मा, इसका यही सही आंसर माना जाएगा। आगे रामचंद्र उपाध्याय ने संविधान सभा में राजस्थान की किस रियासत का प्रतिनिधित्व किया था? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या फिर अलवर का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अलवर रियासत का, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। रामचंद्र उपाध्याय ने अलवर रियासत का प्रतिनिधित्व किया था। हीरालाल शास्त्री के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य दिया गया है? इनका जन्म जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ था। टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक एक संस्था की स्थापना की। ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। उपयुक्त सभी, तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अब देखिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री और निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। आगे देखिए 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित जनार्दन राय नागर, भोगीलाल पंड्या, हीरालाल शास्त्री, रतन शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जनार्दन राय नागर के द्वारा ही 1937 में राजस्थान विद्यापीठ नामक संस्था की वो स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, बरेली जेल में कठोर यातनाओं के कारण किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? कुंवर प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा या फिर बाल मुकुंद बिस्सा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह बारठ की बरेली जेल में कठोर यातनाओं के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पंड्या या फिर नैनूराम शर्मा के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संप सभा की स्थापना देखिए गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी और इनका जन्म डूंगरपुर जिले में हुआ था और ये बंजारा परिवार से संबंधित थे। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, सन 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है ना, उसी में भी ये मारवाड़ लोक परिषद की तिथि दी हुई मिलान करने वाला प्रश्न आया था। तो ये प्रजामंडल के साथ साथ आप ये जो परिषद बनी हुई है उनकी भी डेट है वो ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। 1938 में जो मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रणछोड़दास गट्टानी, भंवरलाल सराफ, चिरंजी लाल मिश्र, जमनालाल बजाज। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा रणछोड़दास गट्टानी। आगे चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ठाकुर कल्याण सिंह, कालीचरण सराफ, सरदार हरलाल सिंह के द्वारा या फिर नेतराम सिंह के द्वारा। जो चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किया था वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मास्टर कालीचरण सराफ। इसके द्वारा ही चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना की गई थी। आगे ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बिजोलिया, बेंगू, अलवर या फिर सिक्कर किसान आंदोलन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगू किसान आंदोलन। ये ट्रेंच कमीशन वही है जिन्हें जांच करने के लिए भेजा गया था। बाद में वहाँ पर गोविंदपुरा नामक गांव था, उस वहाँ पर कुछ किसान हैं वो एकत्रित हुए थे और वहाँ पर इन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दिया था और उसके अंदर ही रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ वो शहीद हो गए थे। तो ये भी ध्यान में रखिए कि रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो बेंगू किसान आंदोलन से। और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? रामनारायण चौधरी के द्वारा। आगे बूंदी के बरड़ में पुलिस द्वारा एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने में घटनास्थल पर ही कौन शहीद हो गए थे? ये थोड़े से जो बिजोलिया किसान आंदोलन में जो किसान संबंधित थे और बेंगू के और उसके बाद में बूंदी के बरड़ में, तो ये इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इनको पूरा याद करने की कोशिश कीजिए, एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न हर बार पूछा ही जाता है। आपको बताना है कि बूंदी के बरड़ में जो शहीद हुए थे वो कौन से किसान थे? नानक भील, रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़ या फिर ये सभी। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा नानक जी भील। नानक भील और देवीलाल गुर्जर ये दोनों ही बूंदी के बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित थे और इसी में शहीद हुए थे। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किन महिलाओं ने भाग लिया था? अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित ये सभी महिलाएं थी,
कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायणी देवी, इन तीनों ने ही इस आंदोलन में खूब योगदान दिया था। तो इसका सही आंसर माना जाएगा उपयुक्त सभी। ज़्यादातर हम किसी गाइड वगैरह में पढ़ते हैं तो रमा देवी पढ़ते हैं कि रमा देवी का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। जो राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 की नवीनतम पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायणी देवी तीनों का नाम दिया गया। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी? महाराजा राय सिंह, महाराजा राज सिंह महाराणा, महाराजा जसवंत सिंह या फिर मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। ये जो ग्रंथ दिए गए हैं आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय, तो ये रचनाएं किसकी हैं? आदि ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है जसवंत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक के द्वारा दी गई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो देखिए सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि है वो दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे सवाई जय सिंह के द्वारा ज्योतिष अध्ययन के लिए कितनी वेधशालाएं बनवाई गई थी? तो ये बनवाई गई थी 5 वेधशालाएं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही माना जाएगा। कहाँ कहाँ पर बनवाई गई थी? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में। और ये इनमें से सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है ये कमेंट करके आप जरूर बताइए, क्योंकि पीछे हमने जब वीडियो किए थे तो उनमें एक प्रश्न ऐसा बनाया गया था कि सबसे बड़ी वेधशाला इनमें से कौन सी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।